एवरीवन, हमारा जो लास्ट लेक्चर था रिलेशन एंड फंक्शन का, उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक जो हमने रोका था, जहाँ ख़त्म हुआ था लास्ट लेक्चर, वो था इन्वर्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, वो तो बड़ा सिंपल सा था। मैंने बोला था जैसे कि इसे कोई रिलेशन मिल रहा है अपने को 1,2 या 2,3, तो उसका इन्वर्स क्या आ जाएगा, जस्ट अपोजिट 2,1 और 3,2 ऐसा कुछ। मीन्स कि उसका जो डोमेन होगा रिलेशन का, इन्वर्स में क्या हो जाएगा, उसका को डोमेन बन जाएगा। बात समझना, इसका डोमेन को डोमेन क्या हो जाएगा, उसका डोमेन को डोमेन आपस में क्या हो, इंटरचेंज हो जाएगा। रिलेशन नॉर्मल रिलेशन का और उसके इन्वर्स का, ये चीज़ हमने बात की थी। आज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या होता है, ओके, रिलेशन से फंक्शन कैसे जनरेट होकर आता है, या फंक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें देखते हैं। फंक्शन समझने के लिए बहुत सिंपल सा एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा, एक छोटा सा एग्जांपल जो नॉर्मली सब बहुत से टीचर यूज़ करते हैं। ठीक है, कि ये कि हमारे पास अगर कुछ फ्रूट्स हैं, ठीक है, मैंने क्या किया, उसको जूसर मिक्सर में ग्राइंड मतलब डाल दिया उसको। ठीक है, वहाँ से मुझे क्या मिल गया, एक जूस मिल गया। ठीक है, ये जूसर मिक्सर लिखा हुआ है, जूस मिल गया वहाँ से, वो समझना बात को। बट क्या हुआ, कल को मैंने क्या किया, इसमें वुड डाल दिया, लकड़ी डाल दी, किसमें, इसी जूसर मिक्सर में, तो क्या हुआ, या तो ब्रेक हो जाएगा, या तो क्या मिलेगा हमें, कुछ नहीं मिलेगा इसमें से, मतलब ऑब्वियसली तो कुछ नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन जो जूसर मिक्सर क्या हो सकता है वुड डालने लकड़ी डालने से टूट जाएगा वो चीज़। ठीक है, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं एक प्रॉपर इनपुट डालता हूँ, बात हमें समझना, मैं बोल रहा हूँ एक प्रॉपर इनपुट डालता हूँ, तब जाके हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। किसमें, फंक्शंस में। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी डाल दूँ, जो मैं चाह रहा हूँ वही कुछ मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन का जो इनपुट होता है वो एक प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, एक प्रॉपर होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं, अगर स्पेसिफिक बोल दे तो वो होना चाहिए एक। ठीक है, अगर वो प्रॉपर हमारे पास इनपुट नहीं रहता है तो हमारा आउटपुट निकल के नहीं आएगा कुछ भी। जैसे ये वाले केस में क्या हुआ, फ्रूट्स है, ठीक है, फ्रूट्स को मैंने क्या किया, मिक्सर में डाला तो उनको जूस मिला, और लकड़ियाँ डाल दी मिक्सर में, क्या हुआ, हो सकता है जूसर मिक्सर हमारा टूट जाए। ठीक है, वही बात करना चाह रहा हूँ मैं कि प्रॉपर अपने पास इनपुट होना ही चाहिए। डन, मैं क्या कह रहा हूँ, एक इनपुट होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, फिर ये मशीन में अपना वर्क करेगा, मशीन है यहाँ पे, और फिर जाके यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, कुछ आउटपुट मिल जाएगा। इतनी बात कर रहा हूँ। तो ये जो प्रॉपर इनपुट होता है, या स्पेसिफिक जो इनपुट होता है, वो क्या होता है, इसी को हम डोमेन कहते हैं। डोमेन डायरेक्ट लिख देता हूँ, डोमेन, इसी को हम डोमेन कहते हैं यहाँ पे, किसमें, फंक्शन में। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और जो हमारे पास आउटपुट निकल के आता है, इसी को क्या कहते हैं, हम रेंज कहते हैं। इन दोनों बारे में हम बाद में बात करेंगे, रेंज, डोमेन और कोडोमेन की। बट यहाँ में थोड़ा सा बात हुई तो मैंने बता दिया कि जो प्रॉपर हम इनपुट कर रहे हैं किसी मशीन में या किसी फंक्शन में, जो इनपुट हो रहा है वो सब डोमेन कहलाता है, और जो उससे रिजल्ट मिल रहा है, जो आउटपुट मिल रहा है, वो हमारा रेंज कहलाता है। ठीक है, इतना अच्छे समझ में आया। आगे बढ़िए, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। एक छोटा सा हम बात समझना चाहेंगे, एक एग्जाम्पल लेके, जैसे कि वहाँ पर मान लो पढ़ा देता हूँ। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मान लो मैंने ले लिया रूट एक्स। क्या ले लिया, रूट एक्स। अब देखना ध्यान से, रूट एक्स। ठीक है, डन। अब क्या करना है, मुझे इसमें वैल्यूज देखना है कि भैया ऐसा क्या वैल्यू डाल दूँ कुछ आंसर मिल जाए, है ना। कुछ इनपुट डालना है तो कुछ आउटपुट को यहाँ से निकालना है। देखो कल को अगर मैंने यहाँ नेगेटिव वैल्यू डाल दी, यहाँ नेगेटिव वैल्यू डाल दी, तो कुछ मिलेगा अपने को क्या। हमने 11th कॉम्प्लेक्स वगैरह पढ़ रखा था, बट यहाँ फंक्शंस की बात हो रही है। फंक्शंस मीन्स कि क्या होना चाहिए, कुछ रियल नंबर्स में दिखने चाहिए अपने को, तभी वैल्यू हमारी डिफाइन हो पा रही है। तो अगर नेगेटिव डाल दूंगा, अंडर रूट में नेगेटिव क्या होता है, उसकी वैल्यू निकलती नहीं कुछ, तो ये फंक्शन क्या हुआ, यहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ, फंक्शन निकल नहीं आया, ये हमारा क्या हुआ, फंक्शन बना ही नहीं। बट कल को अगर मैं जीरो पुट करता हूँ रूट एक्स में, तो क्या हुआ, अपने को आंसर क्या मिला, जीरो मिल गया। मतलब ये जीरो आंसर, क्या आंसर तो है कुछ ना कुछ, मतलब ये डिफाइन है, इट मीन्स इट इज़ फंक्शन। और कल को मैंने वन अगर पुट की, सॉरी, अगर मैंने वन पुट कर दिया यहाँ पे, तो भी क्या हुआ, कुछ आंसर मिल गया अपने को, वन मिल गया, ये भी डन है। टू ले लिया तो क्या हुआ, रूट टू, और ये भी क्या है, रूट टू आंसर आ गया, ये भी डन है। और समझ में कहने क्या चाह रहा हूँ, बताने क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि नॉन निगेटिव और पॉजिटिव रियल नंबर, थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ। नॉन निगेटिव क्या आता है और पॉजिटिव क्या होता है।
ठीक है। तो क्या होगा, कल को अगर मैं बात करूँ इसके डोमेन की, ठीक है, अगर यहाँ बात चल रही है तो मैं इसके डोमेन की बात कर ही लेता हूँ। कल को मैं अगर इसके डोमेन की बात कर रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि भाई निगेटिव डालने पर वैल्यू कुछ नहीं आ रहा हमारे पास, बट जीरो से लेके अब मैं चला जाऊँ कहाँ तक, इनफाइनाइट तक चलाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। तो कल को अगर मुझे डोमेन लिखना होगा इसका, तो डोमेन कैसे लिखूंगा इसका, ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सब चीज़ पता होंगी, हमने लोगों ने पढ़ा रखा है, वही बात कर रहा हूँ, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। ये क्या हुआ, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। तो क्या होता है कि ये जीरो में काउंट कर रहा है यहाँ पे, ये इनफाइनाइट में काउंट यहाँ नहीं कर रहा हूँ, इसका ये मतलब होता है। तो ये डोमेन इसका ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, ये डोमेन क्या हुआ, ऐसा कुछ आ गया। अब जीरो क्या होता है, अगर मैं कह दूं कि इसका जो डोमेन हुआ वो पॉजिटिव रियल नंबर, अगर मैं कहूँ अगर ऐसा कि भाई अगर मैं इसको ऐसा ना लिखना चाहूँ, अगर ऐसा लिखना चाहूँ कि जो डोमेन निकल के आया इसका रियल नंबर पॉजिटिव, क्या ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो जीरो होता है, जीरो क्या होता है, यहाँ लिखता हूँ, जीरो जो होता है, जीरो ये क्या होता है, ना तो ये रियल नंबर पॉजिटिव काउंट होता है और ना ही क्या होता है रियल नंबर नेगेटिव काउंट होता है, ये काउंट नहीं होता है, ठीक है। इट इज अ नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव, विच वन, जीरो। तो बट अगर मैं चाहूँ इसको इस फॉर्म में कुछ लिखने को, तो मैं यहाँ बात क्या कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव रियल नंबर क्या क्या होते हैं। नॉन नेगेटिव का जीरो क्या होता है, वो नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है, एंड नॉन पॉजिटिव भी होता है। बट रियल नंबर सारे क्या जो जीरो से ऊपर होते हैं, 1 to इन्फिनिटी, वो सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं रियल नंबर। अब देखो मैंने ऐसा लिख दिया है, ये तो करेक्ट है, पर कई बार क्या होगा, किसी किसी बुकों में ये कुछ ऐसा लिखा होगा, ये यूनियन और ये जीरो, तो ये भी डोमेन करेक्ट है। मैं डोमेन लिखने के कुछ तरीके बता रहा हूँ कि अगर ये सही है तो ये भी सही है। मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है क्या, जीरो तो काउंट कर रहा है कहाँ तक, अप टू इन्फिनिट तक, बट इस आर प्लस का मतलब क्या हुआ, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ 1 to इन्फिनिट तक काउंट कर रहा हूँ, जीरो तो आ नहीं रहा है, बट जीरो तो काउंट होना ही होना है क्योंकि मुझे दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, यूनियन ले लिया, किसके साथ, जीरो के साथ यूनियन ले लिया, तो इट इज ऑल्सो करेक्ट एंड ये तो करेक्ट है ही है। तो ये कुछ तरीका हो गया हमारा डोमेन लिखने का, मैंने सिंपल सा स्टेप बता दिया डोमेन लिखने का। इसको एक बार वीडियो को पॉज करके इतना से इसको समझ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। ओके, अब मैं थोड़ा सा फंक्शन के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। मैं अगर बोल दूँ एक एडवांस्ड या एडवांस डेफिनेशन इसकी, किसकी, फंक्शन की, ठीक है, एक क्या है, एडवांस डेफिनेशन इसकी फंक्शन की। वो बहुत सिंपल स्टेप है, लिख लेना कि हमारे पास हमारे पास क्या है, सेट है ए एंड बी, ए अपने 1 2 3 लेता हूँ, बी ए बी ले लेता हूँ। ए क्या है अपने पास 1 2 और 3, बी है अपने पास कुछ ए और बी। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, दोनों का क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो हमने निकाला क्या मिला, 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी 3 ए एंड 3 बी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये अपने पास क्या मिले, 6 हमको क्या मिल गए, कुछ इसके क्रॉस प्रोडक्ट मिल गए। अब हमको क्या पता है कि इन्हीं में से क्या होगा, क्या होगा, जो ए क्रॉस बी का क्या होगा, ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट हुआ होगा, सबसेट, वही क्या हुए होंगे, अपने रिलेशन हुए होंगे। क्या हमको पता ही है क्या होता है, रिलेशन हो गया होंगे, सॉरी, वो क्या होंगे, वो रिलेशन बन जाते हैं, ठीक है। अब इसी रिलेशन में क्या होता है, फंक्शंस निकल के आते हैं, इन्हीं रिलेशन में से क्या आते हैं, इन्हीं रिलेशन में से फंक्शंस भी निकल के आते हैं और नॉट फंक्शन या नो फंक्शन भी निकल के आते हैं। मीन्स अगर यहीं से मैं देखूंगा जो रिलेशन आएगा, यहाँ से क्या होगा, वहीं से फंक्शन भी बनेगा और वहीं से क्या बनेगा, कुछ नॉन फंक्शन टाइप की वैल्यू आएंगी। तो ये एक जनरल सा डेफिनेशन टाइप का है कि भाई अपने 2 सेट होंगे, उन 2 सेट का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, तो एक रिलेशन बन जाएगा, मतलब जो उसका सबसेट बनेगा वो रिलेशन हो जाएगा, और जो रिलेशन होगा उसी रिलेशन में कुछ क्या होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ फंक्शंस नहीं होंगे, ठीक है। एक डेफिनेशन की हम ऐसे समझ सकते हैं। ओके, आगे देखें, एक नॉर्मल सी डेफिनेशन, इजी लाइफ, जब इजी हमको लगती हो, जो हमको जनरली हर बुक में मिलती है, वो डेफिनेशन भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है।
इसको बैठा देता हूँ। मैं बात करता हूँ जनरल डेफिनेशन की, ठीक है। क्या बात करता हूँ मैं? जनरल डेफिनेशन की। और नीचे लिख देता हूँ, पता नहीं विजिबल है कि नहीं ऊपर, ठीक है। मैं बात करता हूँ जनरल डेफिनेशन के बारे में। जनरल डेफिनेशन में क्या कहता हूँ मैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव ए, व्हाट इज ए इज ए सम सेट, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, क्या बोल रहा हूँ मैं? एवरी एलिमेंट ऑफ ए, और क्या बोल रहा हूँ? मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज। एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन image in set B है। every element of set A must have one and only one image in set B, ठीक है। अब देखो ये एक जनरल सी डेफिनेशन होगी जो हमको नॉर्मली हर बुक में मिलती है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? पहली बात फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कि हमने दो सेट बना, वही एग्जांपल ले रहा हूँ, वही जो हमने अभी बनाया था 1 2 3 और ए बी जो इसके पहले, ठीक है। वही ले लेता हूँ मैं एक छोटा सा, ये और ये 1 2 3 ए और बी। तो फंक्शन क्या कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। अगर मैं बात करता हूं कि ऐसा कुछ पेयरिंग हो रखी है, ठीक है। अब यहाँ 1 क्या हो रहा है? ए के साथ पेयर हो रहा है, 2 क्या हो रहा है? बी के साथ, एंड सी भी बी के साथ हो रहा है। बात समझना, 1 एंड ओनली 1 की बात कर रहा हूं मैं। देखो अगर मैं ऐसे बात कर दूं, एक नंबर जो है उसका पेयर कितना बी में? एक ही है। जो 2 नंबर है उसका पेयर बी में क्या है? 2 ही। इसका तो ए हो गया, इसका बी हो गया, और जो 3 नंबर है, सॉरी 2 नहीं है, 3 नंबर उसका भी एक ही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सेट ए होगा, ये ए सेट है, ये बी सेट है। जो सेट ए है, ये जो पहला सेट है, जो भी सेट है, वो क्या हो रहा है? उसका जो एलिमेंट है, जो उसके एलिमेंट है, ईच एंड एवरी एलिमेंट जो भी है, मस्ट हैव ओनली वन एंड ओनली वन इमेज। मतलब कि ये इसमें किसी एक ही के साथ पेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 क्या है ए के साथ भी, 1 क्या है बी के साथ भी है। अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं कह दूं दिस इज अ फंक्शन, तो अगर मैं एक और बना लूँ इसे बगल में ऐसे छोटा सा कि 1 2 3 और ए बी, मैं कह दूं ए के साथ भी 1 है, 2 के साथ भी ए है, सॉरी ये नहीं। अगर मैं कह दूं 1 के साथ ए भी है और 1 के साथ क्या है? बी भी है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ 2 के साथ ए भी है और 2 के साथ क्या? बी भी है, तो दिस इज अ रॉन्ग, दिस इज नॉट अ फंक्शन। बात समझना क्यों? क्योंकि ये इनपुट है, ये आउटपुट है। भाई जब मैंने फल डाले, फ्रूट डाले, तो मुझे जूस ही तो मिलेगा मिक्सचर डालने पर। ऐसा थोड़ी कि एक बार जूस मिल गया, एक बार पानी मिल जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी एक ही चीज को उसी प्रोसेस में डालने को, तो एक ही तो आंसर आएगा। बात भी समझ में क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप मैंने उसमें अगर मौसमी का जूस निकालना चाह रहा हूँ, वो और अनार ऐसे निकाला तब हमको जूस मिलेगा, मैं कहूँगा हाँ दोनों से निकला जूस है। बट यहाँ जैसे हो रहा है, मैंने कहा मौसमी भी डाला जब भी जूस मिला, अनार डाला तब भी जूस मिला। बट यहाँ क्या हो रहा है कि मैंने क्या मौसमी डाला तो जूस मिल रहा है, और मैंने लकड़ी उपड़े जूस मिल रहा है, और फिर दोबारा मौसमी डाल दिया, फिर कुछ डाल दिया, दोबारा क्या मिल रहा है? अपने पानी मिल रहा है। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। क्या हो रहा है? एक वैल्यू पुट करने पे एक ही आंसर आना चाहिए अपने पास। किन्हीं 2 वैल्यू का आंसर एक आ सकता है, पर एक वैल्यू का आंसर 2 नहीं आ सकता। यहाँ पे ये हमारा फंक्शन होता है, ये जनरल डेफिनेशन हमारी कह रहा है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में हिला, ठीक। मैंने क्या बोला कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मैप्ड विथ सेट बी, ऐसा मैं कह रहा हूँ, पहला सिंपल सा लैंग्वेज। फिर सेकंड से अगर मैं कह दूं कि हाउ कि इसमें कि जो बी है ये इसमें रिवर्स नहीं होना चाहिए। मीन्स कि अगर इसका आंसर ए आ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर वापस से बी नहीं आ सकता। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं है, जैसे हमने बताया, ठीक है। बट क्या है, इसका आंसर एक आना चाहिए, इसका आंसर आ रहा है, इसका भी आंसर ये आ रहा है, तो ये इट इज अ फंक्शन। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल इसको हटा दूं, एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ, इसको हटा दूं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, इसको दोबारा एक बार रिपीट करके पॉज करके पढ़ लेना, बहुत इजी है। फंक्शन की डेफिनेशन,
फंक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करता है स्टार्टिंग डेज में। मैं कह रहा हूँ कि अपने पास फंक्शन दे रखा है, क्या फंक्शन के पहले बात ऐसे डिनोट करते हैं, क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर देखा, एफ ऑफ एक्स को हम क्या करते हैं वाई से डिनोट करते हैं। ये हमने थोड़ा बहुत ग्राफ पढ़ा होगा लास्ट ईयर, तो हमने सब सीखा होगा कि वाई क्या होता है एफ एक्स क्या होता है, ठीक है, ऐसा कुछ कह रहा हूँ मैं। अब मैंने क्या किया, दो वो बना लिए, ठीक है ना, और कुछ वैल्यू दे रखी थी अपने पास, मान लो आपको वैल्यू दे रखी, मैंने कह दिया -2, 2, -1 और 1, ठीक है, 1 और 4। एक सेट दे रखा था ए ऐसा, एक सेट दे रखा था बी ऐसा, या एक्स ऐसा वाई ऐसा, ये अपना एक्स था ये वाई था अपने पास। अगर ऐसे लिख दूँ, क्या दे रखा था एक्स इक्वल टू दे रखा था अपने को क्या -2, सॉरी पहले -1 लिख दिया, एक्स क्या दे रखा था अपने को -1, -1, एक मिनट, हाँ क्या दे रखा था माइनस, हाँ ठीक है, एक्स की वैल्यू दे रखी थी अपने पास क्या -1, -1, 2, -2, 2 ऐसे कुछ दे रखा था एक्स, ठीक है, और वाई क्या दे रखा था अपने पास 1, 4 ऐसा दे रखा हुआ था, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा था। और फंक्शन क्या कह रहा था अपने पास कुछ ऐसा, क्या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपने को यहाँ पर डिफाइन करना था। ये हमारा मशीन है, ये हमारा वक्त देखा था, ये मशीन है हमारा, और ये हमारा क्या इनपुट था, ये हमारा आउटपुट था। अब इस मशीन में चीज़ें डालेंगे, ठीक, कैसे, x की वैल्यू क्या थी -2 डाला तो क्या मिल गया, y क्या मिला -2 का स्क्वायर मतलब 4। वापस अगर x के 2 डाला तो क्या हुआ, उसका स्क्वायर वापस से 4 आ गया, -1 का स्क्वायर किया तो क्या हुआ 1 आ गया, और 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया। तो दिस इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है, ये क्या है, ये फंक्शन है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ डन, कि किसी दो वैल्यू का आंसर एक आ सकता है, इट इज अ फंक्शन, बट किसी एक वैल्यू का दो आंसर नहीं आ सकता। जैसे मैंने बोला क्या भाई, मैंने फ्रूट्स डाले तो जूस ही मिलेगा एक बार, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम क्या डाला फ्रूट डाला जूस मिल गया, ऐसा नहीं होगा कि सेकंड टाइम अगर मैं वापस फ्रूट डालूंगा उसमें मुझे पानी मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलेगा भाई। फ्रूट डालोगे मिक्सर में जूस ही निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, चाहे जितनी बार बनाओ उसको, ठीक है। तो फंक्शन थोड़ा सा दिमाग में बैठा रहना, फंक्शन क्या होता है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक। आगे समझे, आगे देखो थोड़ा सा इसको मतलब अच्छे से समझ लेना, क्योंकि थोड़ा सा ये क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा कई बार। अगर चाहो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं मैं डेली लाइफ का, ऐसे मतलब जैसे अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो रामायण और ये महाभारत बहुत आ रहा था, तो उसी में से एक जनरल से मैं डेफिनेशन बता दूंगा, मतलब जनरल एग्जाम्पल। वैसे एग्जाम्पल वैसे भी कल मैं कहीं कुछ देख रहा था, कहीं नोट्स, वहाँ मुझे एग्जाम्पल ये दिखा, ठीक है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने क्या बताऊँगा। जैसे मैं अगर रामायण की बात करूँ, मैं रामायण की बात करता हूँ मैं, ठीक है, जो दशरथ थे, राम जी के जो फादर थे, ठीक है, दशरथ की क्या थी, कितनी रानियाँ थी, 3 रानियाँ थी, कौन कौन सी, कौशल्या थी, कुछ आई थिंक सुमित्रा थी, और कैकेयी थी, ऐसा कुछ था, ठीक है। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ फंक्शन और फंक्शन नहीं है जो, और मैं अगर महाभारत की बात कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, महाभारत, ठीक है, इसकी बात करता हूँ अगर मैं महाभारत की, तो वहाँ पे क्या था, अगर मैं बात करता हूँ ऐसा कुछ, क्या अब उसमें 5 भाई थे पांडव, युधिष्ठिर थे, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, भीम थे, अर्जुन थे, कोई नकुल एंड सहदेव। तो क्या होता, इन सब की जो वाइफ थी एक ही थी, कौन थी, द्रौपदी। अब देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फंक्शन और नॉट फंक्शन, ठीक है। तो ये देखो क्या हो गया, मैंने बोला एक ही चीज के 3 वैल्यू आ गई। अभी क्या बोला था, एक ही चीज की 3 वैल्यू नहीं आ सकती, क्यों भाई, अगर मैंने फ्रूट डाला तो मुझे हर बार जूस मिलेगा, ऐसा थोड़ी कि एक बार जूस, एक बार दूध, एक बार पानी मिल जाए, तो ये क्या हुआ, ये गलत हो गया, ये दिस इज नॉट फंक्शन। बट मैंने एग्जांपल दिया था क्या, एक्स स्क्वायर वाला, क्या मैंने -2 डाला तो भी 4 आ रहा था, 2 डाला तो भी 4 आ रहा था, -1 डाला तो 1 आ रहा था, प्लस का 1 डाला तो इट मीन्स दैट वाज अ फंक्शन। तो यहाँ भी देखो क्या, 1 एक इनपुट डाला रिजल्ट मिला, अगला डाला रिजल्ट मिला, अगला, तो इट इज अ पॉसिबल फॉर फंक्शन। तो ये हमको क्या मिलेगा यहाँ से, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ क्या, फंक्शन, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, कई वैल्यू के एक आंसर आ सकता है, ऐसी बात नहीं है,
-2 का डाल दिया, मैंने 2 का डाल, अभी एग्जाम्पल दिया तुम्हारे सामने, बट किसी एक वैल्यू के कई आंसर नहीं आ सकते, तो दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है डेली लाइफ का, हो सकता है इसे तुमको चीज़ें समझ में आ जाए अच्छे से। बराबर, फर्स्ट क्लास। आगे हम बात करें, ठीक, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में। मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, इन 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो। ये 3 चीज़ें हमको सुनी है, ऐसा नहीं कुछ अलग सा आ गया होगा, ऐसा नहीं कुछ अलग सा आ गया। अब वहाँ पे रिलेशन सेट में बात कर रहे थे, यहाँ नॉर्मल उसमें बात करेंगे कि डोमेन और कोडोमेन और रेंज क्या होता है। ठीक है, तो क्या होगा, जो मशीन में या जो फंक्शन में चीज़ें हम पुट करेंगे वो हमारा डोमेन होता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, फंक्शन में जो भी हमारी इनपुट होंगे, प्रॉपर इनपुट, मैंने प्रॉपर नाम बोला ऐसा नहीं कुछ भी, तो फंक्शन में जो हमारे प्रॉपर इनपुट होंगे वो हमारा डोमेन कहलाएंगे। डन। और उसके बाद जो भी हमको आउटपुट मिलेगा, जो भी क्या होगा हमको आउटपुट मिलेगा, वो क्या होगा, हमारा रेंज होगा। ये भी डन। और रेंज जो भी हमारे पास होंगे ढेर सारे, वो रेंज जिस भी उससे आए होंगे, जिस भी मान लो सेट मान लो या फिर जो भी मान लो, जिससे भी निकल के आए होंगे वो रेंज, वो चीज़ हमारी कोडोमेन कहलाती है। इट इज सिमिलर एज का रिलेशन। रिलेशन में क्या था, 2 सेट था मेरे पास, तो फर्स्ट सेट क्या होता था, टोटल डोमेन होता था। ठीक है, सेकंड सेट क्या होता था, सॉरी फर्स्ट सेट में क्या होता, जो भी एलिमेंट हमारे पेयर होते थे सेकंड सेट के साथ में, वो सारे डोमेन होते थे। एंड सेकंड सेट के जो भी एलिमेंट पेयर होते थे फर्स्ट सेट के साथ, वो हमारे रेंज होते थे। बट क्या होता था कोडोमेन, कि सेकंड सेट के सारे एलिमेंट जो पेयर हो भी रहे हो, जो पेयर नहीं भी हो रहे, ऑल टोटल क्या होते थे, सब के सब कोडोमेन होते थे। सेम यहाँ हमारे साथ रिलेशन भी होना ही ऐसा। ठीक है, सेम क्या होगा, ऐसा रिलेशन में भी होना है। तो मैं रिलेशन को भी क्या होता है एरो डायग्राम से बता देता हूँ, ताकि डोमेन, कोडोमेन और रेंज हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया हम, जैसे हमने ए ले लिया, ए बी सी और डी, और मैंने बी ले लिया क्या, पी क्यू आर और एस। डन। ये मैंने बना दिया क्या, 2 अपना जो भी था वो कर्व टाइप का, वो सर्कल टाइप का। ठीक है, पी क्यू आर एस। ठीक है, ऐसा कुछ बना हुआ है। अब मैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज को इसी में कोशिश करूंगा कि डिफाइन कर दूँ। ठीक है, इसी में क्या करूँगा, डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक और बताता हूँ, मुझे एक चीज़ बतानी हो तो मैं एक और बना लेता हूँ इसी तरह सिमिलरली। ए बी सी डी, पी क्यू आर और एस। ठीक है, ये सेट ए था, सेट बी था, ये सेट ए था, ये सेट बी था। अब मैं अगर नॉर्मली से बताना चाहूँ कि मैंने कहा ए की पेयरिंग बी के साथ हो रही है, बी की पेयरिंग क्यू के साथ हो रही है, और सी की पेयरिंग क्या हो रही है, आर के साथ हो रही है, और डी की पेयरिंग भी आर के साथ हो रही है। एस यहाँ पे छूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये वाला क्या बताना चाहूँ, मैंने बोला कि ए की पेयरिंग बी के साथ हो रही है, ठीक है, और बी की पेयरिंग इसके साथ, ये पेयरिंग इसके साथ हो रही है। ठीक, इतना कुछ हो रहा है, और नीचे भी ये सब पेयर नहीं हो पा रहा है। अब डोमेन, कोडोमेन और रेंज को यहीं से एकदम आराम से इजीली अपने को क्लियर करना है कि क्या होता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, देखो पहला जो हमारा ये दिख रहा है इवेंट एरो डायग्राम, देखो पहले तो हम देखेंगे फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन तो देखिए रहोगे सब, फंक्शन क्वेश्चन फंक्शन हो गई कि सब एलिमेंट क्या हो रहा है, एक एक सिंगल मिल रहा है आंसर। ठीक है, तो फंक्शन है। डन। अब रेंज क्या होगा, अगर मैं कल के इसको रेंज लिखना चाहूँ तो मैंने क्या बोला कि जो जो हमारा यहाँ क्या हो रहा, पेयर हो रहा होगा, ये सब रेंज हो जाएगा। मतलब ए बी सी और डी क्या हुआ, हाँ रेंज हो गया। ठीक है, और सॉरी ये डोमेन हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ, डोमेन हो गया। रेंज क्या हुआ, अगले सेट से जिससे जिससे पेयर हो रहा है वो सब रेंज हो गया। मीन्स ये पी क्यू आर है, ये तीनों है, ये तीनों क्या हो गया अपने पास, ये हमारे रेंज हो गया। ठीक है, और ये टोटल क्या होगा, पी क्यू आर एस, ये जो सेट था ये क्या हुआ, ये हमारा कोडोमेन हो गया, सी डी बोल देते हैं इसको, सी डी कोडोमेन। ठीक है, अब देखो अगला जो सेट है ए और बी, यहाँ मैंने इसको अलग क्यों बनाया यहाँ पे,
मैं यहाँ ही बताना चाह रहा हूँ कि देखो क्या हो रहा है, ए पेयर है, बी पेयर है, सी पेयर है, ठीक है, बट यहाँ डी पेयर नहीं है, यहाँ पे डी क्या है, पेयर नहीं है। तो अगर ऐसा भी हमको मिलता है तब भी हम क्या कहते हैं कि ये फंक्शन है ही नहीं। फंक्शन क्या कहता है कि ए के सारे एलिमेंट पेयर होने चाहिए बी के साथ, बी का भले कोई छूट जाए पेयर ना हो, लेट्स नॉट मैटर, बट ए के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, पेयर होने चाहिए, तभी ये फंक्शन कहलाएगा। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। ठीक है, तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज अपने को यहाँ से क्लियर हो गया क्या होता है। ओके, आगे देखें जरा हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं यहाँ पे। किसके बारे में, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, थोड़ा सा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, देखो फंक्शंस में यहाँ पे बहुत नॉर्मल से टाइप्स, जैसे मालूम है, अगर पहला बता दूँ, पहला अपने पास होता है वन वन एंड मैनी वन, तो अलग होते हैं, पर साथ में कहता हूँ क्या, वन वन एंड अगला इसी में क्या है, मैनी वन। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड आता है अपने पास क्या, ऑनटो एंड इनटू। क्या बोला मैंने, ऑनटो एंड इनटू। ठीक है, एक दो टाइप्स है इसमें, ठीक है, फंक्शंस के। ठीक है, ये मतलब समझ लो कि हम अगर बात करें कि कैसा है, देखो ये बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, ये दोनों क्या है तो बहुत ज़्यादा ईजी, पर कई बार क्या होता है इसका जो वो है स्पेल है इसका इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ऑनटो इनटो वन वन मैनी वन, तो आदमी से क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें। थोड़ा सा क्लियर रखना है इसको कि कब कहाँ क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। ठीक है, अगर मैं एक एक स्टेप उठाऊँ, एक एक चीज़ उठाऊँ, वन वन के बारे में पहले बात करूँ, बाद में मैं मैनी वन के बारे में बात करूँ, तो एक एक छोटी छोटी चीज़ देखता हूँ कि अगर मैं वन वन की बात कर रहा हूँ, बहुत ईजी है, तो उसको हटा के पहले मैं वन वन और मैनी वन की बात करता हूँ। कि देखो सिंपल सा, ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये सेट बना होते हैं ए बी सी डी, ये कहता है पी क्यू आर एस। ठीक है, वन वन क्या कह रहा है कि यार सबका एलिमेंट क्या होना चाहिए, पेयर एक का एक साथ होना चाहिए, इधर भी वन इधर भी वन। ठीक है, ये हमारा क्या कहता है, वन वन कहता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ पेयर होने चाहिए। अगर वन वन पेयर है तो ये वन वन कहलाएगा। सिंपल से समझना क्या कहना चाह रहा हूँ। और कल को अगर मैं मैनी वन की बात करता हूँ, देखो दोनों में कितना ज़्यादा कई बार कन्फ्यूजन रहता है। अगर मैं वो कह दूँ क्या लिखा हो, वन ए बी सी और डी लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, पी क्यू आर एस। अगर मैं कह दूँ ए की वैल्यू पी आ रही है, बी की वैल्यू भी क्या आ रही है, पी आ रही है। ठीक है, समझना, सी की वैल्यू क्यू आ रही है और सी की वैल्यू सॉरी डी की वैल्यू भी क्यू आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो चीज़ निकल के आया ये हमारा मैनी वन निकल गया है। क्या होगा, मैनी वन मैनी वन मैनी वन, ऐसा। ठीक है, मतलब यहाँ मैनी हो गया, यहाँ पे वन हो गया, ये हमारा मैनी वन फंक्शन कहलाता है। ये हमारा वन वन फंक्शन कहलाता है कि इधर वन इधर किसी एक वन से पेयर हो। बट मैनी वन क्या होता है, यहाँ की दो का आंसर एक आना चाहिए, मतलब जैसे मान बोला था -2 और 2 दोनों का आंसर क्या आता है, अगर वो पेयर करेंगे क्या होगा, ये 4 के साथ आ सकता है, तो ये मैनी वन हो गया। ठीक है, फंक्शन कैसे हो गया ये सब, मैनी वन। और वन वन क्या होता है, मान लिखा 1 2 3 4 ऐसे लिखा होगा और उसका स्क्वायर दे रखा होगा, बात समझना। तो एक का पेयर एक के साथ तो मैनी वन वन, और दो या तीन का पेयर किसी एक के साथ होगा तो मैनी वन होगा, मैनी मैनी और वन, ऐसा मान लो। ये वन वन क्या होता है, ऐसा पेयर होता है इसमें। ठीक है, और मैनी वन में क्या होता है, ऐसा ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज मत हो ना, इसको याद रख लेना है। सिंबल छोटे मैंने इसलिए बता दिया ताकि कंफ्यूज मत हो, मैनी वन और वन वन में। डन, आगे बढ़े, सेकंड वन। ठीक है, सेकंड वन बोला था कि ऑनटो एंड इनटू। देखो ऑनटो इनटू बहुत ज़्यादा इजी है ये। ठीक है, मैं ऑनटो और इनटू की बात कर रहा हूँ, तो इजी मीन्स कि देखो क्या होगा कि सिंपल समझो। क्या मैं बोलूँगा, अगर मैं बोल दूँ कि ऑनटो में क्या होना चाहिए, जो कोड डोमेन इक्वल टू आर होना चाहिए। अगर मैं ऑनटो की बात कर दूँ सिंपल सा, कि जो कोड डोमेन होना चाहिए वो आर के इक्वल होना चाहिए, और इनटू में क्या होना चाहिए, कोड डोमेन आर के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब है, कहीं का कोई दिख रहा है कि कोड डोमेन इक्वल टू आर, मतलब जो सेट बी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, टोटल पेयर होना चाहिए सेट ए के साथ। मतलब अगर मैं इन जनरल बात करूँ ऐसा कुछ कि 1 2 3 4, ये मान लो लिखा हुआ ए बी सी डी,
तो ऑन्टो क्या कहता है, ऑन्टो कहता है कि जो रेंज होना चाहिए वो कोई इसका CD मतलब कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। मतलब ये सारा जो इसका आंसर होना चाहिए, इसका जो रेंज आएगा वही रेंज का कोडोमेन होना चाहिए। कब पॉसिबल है, जब सारे पेयर होंगे तभी तो कह दोगे कि टोटल जो कोडोमेन है वो रेंज हो गया। इसलिए यहाँ लिखा है मैंने कोडोमेन इक्वल टू R, ठीक है। बट इंटो क्या कहता है, इंटो कहता है कि हो सकता है भाई कल को यहाँ पे एक चीज छूट गया हो, ई मान लो ई छूट गया हो सकता है, ई रहा हो कहीं पे छूट गया होगा, तो क्या करें, कोडोमेन इक्वल टू नॉट और डज नॉट इक्वल टू R है, ठीक है ना। कोडोमेन क्या R के बराबर नहीं है, कैसे नहीं है भाई, सब तो पेयर है, बट एक ई एक्स्ट्रा कहीं पड़ा हो तो पेयर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। बट ये फंक्शन तो है ही है, अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई वैल्यू बची होती और पेयर कर रहे होते, ये छूट जाता तब ये फंक्शन नहीं था। बट कोडोमेन में अगर कोई छूट जा रहा है, बट डोमेन का सब कुछ पेयर है, तो ये फंक्शन है। बट क्या होगा, ये कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा दिया कि ताकि तुम लोग को बाकी चीजें क्लियर हो जाए, और कोशिश करो कि इन्हीं दोनों चीजों से खुद से एग्जांपल बना के देख लो, इन दोनों से कि मैं क्या ऑन्टो और इनटू में क्या कहना चाह रहा था मैं, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब खुद से कोशिश करोगे तो, ठीक है, डन। अब देखो क्या होगा कि मैं एक छोटा सा शॉर्टकट बताना चाह रहा हूँ। आज हमारे लास्ट टॉपिक आज के मतलब आज के लिए, ठीक है, मैं ख़त्म करते करते एक छोटा सा मैं शॉर्टकट बताना चाह रहा था चीज़ों को पता करने के लिए। क्या होगा, कई बार क्या होता है अपने क्वेश्चन में अपने को बस ये बता देना चाहिए, पूछता है कि भाई ये बताओ कि फंक्शन है कि नहीं है, ये क्या है, ये फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। या पूछ जाएगा ये फंक्शन क्या है, मैनी वन है कि कैसे क्या है, ये चीज़ बताना होगा कई बार अपने को। तो हम क्या करते हैं, उसको ग्राफिकल मेथड से थोड़ा समझ लेते हैं। कैसे, ग्राफिकल मेथड समझते हैं, ठीक है। वही अपने देखना है क्या, ग्राफिकल मेथड से समझते हैं। शॉर्टकट मान लो या जो भी लिख लो, क्या करते हैं लोग, ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफ से समझते हैं। ग्राफिकल मेथड किस चीज़ के लिए, फंक्शन को चेक करने के लिए, मतलब इट इज़ अ फंक्शन और नॉट, है ना, किस लिए, इट इज़ फंक्शन और नॉट चेक करने के लिए, इट इज़ फंक्शन और नॉट चेक करने के लिए। एंड सेकंड क्या, मैनी वन फंक्शन को चेक करने के लिए कि मैनी वन फंक्शन है क्या ये, ठीक है। ये दो चीज़ें अपने पास मिलती है यहाँ पे। ग्राफिकली तो वो शॉर्टकट है, तो ये मेरी तरफ से मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दे रहा हूँ कि ऐसा अपने को अगर कुछ मिले कई बार कि फंक्शन को बताना कि फंक्शन है कि नहीं फंक्शन, ये मतलब जो अपने को जो भी दे रखा हो सकता है रिलेशन ऑफ फंक्शन ना हो, चेक करना हो उसको। अब चेक करने के लिए बैठ के सॉल्व करने बैठूंगा तो हो सकता है बहुत बड़ा आ रहा हो, बट हमको क्या उसका ग्राफ पता हो, ईजी सा, है ना। कई बार ना जैसे हो गया मतलब साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, ऐसे कोई ग्राफ मिलते हैं अपने को, या फिर कोई और फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर हो गया, मॉड एक्स का हो गया, इन सब ग्राफ क्या होता है, रटे होते हैं अपने को। तो कई बार क्या होता है, कहीं ना कहीं फंक्शन में अगर ये आ गया क्वेश्चन में, तो मैं ऐसे जनरली अगर बताना चाहूँ कि भाई ग्राफ हम कैसे बता पाएंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो वो हमको सीखना है, वो हम देखते हैं क्या कहता है। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं कि फंक्शन पहले चेक करते हैं, और बोला और क्या चेक कर सकते हैं, मैनी और वन वन कैसा फंक्शन है ये, ठीक है। तो अपने पास दो मेथड होते हैं, ठीक है। ग्राफिकल में क्या होता है, दो मेथड निकल के आते हैं अपने पास चेक करने के लिए। पहला है क्या, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, और अगला क्या है अपने पास, वर्टिकल लाइन और टेस्ट। ये दो चीज़ें होती है अपने पास, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हम ये बता सकते हैं कि फंक्शन क्या है, मैनी वन है कि वन वन है। और वर्टिकल लाइन टेस्ट से क्या हो सकता है कि फंक्शन जो हमको दे रखा फंक्शन है कि नहीं है। तो पहले हॉरिजॉन्टल देखते हैं, हॉरिजॉन्टल से क्या बोला मैंने, चेक कर सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, मैनी वन है कि वन वन है। अभी कैसे चेक होगा, सिंपल से ग्राफ से। मान लो हमारे पास एक्स स्क्वायर ग्राफ सबको पता होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है सबको पता होता है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है एक्स स्क्वायर का, ठीक है, कुछ ऐसा मतलब कर्व टाइप का बनता है। तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, सिंपल से कुछ नहीं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींच देते हैं, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं। और अगर वो लाइन, ठीक है, कर्व को या ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे काटती है, किससे, एक से ज़्यादा पॉइंट पे काटती है, तो वो कैसा होगा, वो फंक्शन मैनी वन फंक्शन हुआ होगा, ठीक है। अगर मैं मॉड वाला देखना चाहूँ, मॉड वाला कुछ एकदम ऐसा होता है ग्राफ, तो यहाँ पे यहाँ भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींची तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक और दो जगह पे क्या आ रहा है, इंटरसेक्ट हो रही है, किसको, ग्राफ को कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन। इट मीन्स ये क्या हो गया, ये मैनी वन फंक्शन हो गया। एक से ज़्यादा बार अगर ग्राफ को कट कर रही है लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वहाँ क्या हो जाता है, वो
हमारा मैनी वन फंक्शन हो जाता है। ये छोटा शॉर्टकट है, अगर आपको ग्राफ पता है किसी फंक्शन का तो हम बहुत इजीली बता देंगे कि वो मैनी वन है कि वन वन है, ठीक। और ऐसे क्वेश्चन अपने को कई बार मिल जाते हैं, तो हम सॉल्व करने से अच्छा क्या होता है, कोशिश करते हैं ग्राफ हम प्लॉट कर लें, ठीक है। ये डन हो गया। अब हम बात करते हैं कोई तो मैनी वन का हो गया। वन वन का एग्जाम्पल ले लें कोई। वन वन का एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो वन वन में क्या कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन ले लें, ऐसा फंक्शन जो एक बार काटे, जाहिर सी बात है, ठीक है। क्या करें, एक बार काटे। जैसे एक फंक्शन क्या ले लें, अगर मैं एक्स क्यूब ले लेता हूँ, एक्स क्यूब ग्राफ ले लूँ, अगर मैं एक्स क्यूब ग्राफ सबको पता है, एक्स क्यूब का ग्राफ सबको पता है, ये तो मैंने क्या बता दिया मैंने, ऐसा गया, ठीक है। एक्स क्यूब ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है कुछ एक्स क्यूब ग्राफ। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, एक ही बार कट रहा है, कहीं भी खींच दो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या हो रहा है, ये कर्व को एक ही बार कट कर रहा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये वन वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हमने क्या किया, मैनी वन और वन वन को हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है। ये तो इजी लगा, समझ आ गया। अब हम वर्टिकल लाइन टेस्ट देखते हैं। अगर मैं बात करूं वर्टिकल लाइन टेस्ट, देखो ऑब्वियस बात है, दिख रहा है क्या वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब कि हम वर्टिकली उसको हम देखेंगे, क्या देखेंगे, वर्टिकली देखेंगे क्या हो रहा है, कितनी बार कट रहा है, कहाँ कट रहा है, कैसे कट रहा है, ठीक है। तो मान लो एक छोटा सा मैंने कुछ फंक्शन ले लिया, कुछ ऐसा, ये हमारा एक्स था, ये हमारा वाई था। अगर वर्टिकली काट रहा हूँ चीज़ों को, अब क्या हो गया, वर्टिकली काटा तो क्या होगा, ये अगर दो बार क्या हो रहा है, अगर दो बार टच कर रहा है, दो बार क्या सॉरी टच कर रहा है मीन्स दो बार अगर कट कर रहा है, तो क्या होगा, ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, चेक कर रहे हैं फंक्शन है कि नहीं है। अगर ये दो बार कट कर रहा है मीन्स इट इज अ फंक्शन, इट इज अ व्हाट, इट इज अ फंक्शन, यस। अगर ये दो बार काट रहा है तो क्या हुआ, इट इज अ फंक्शन। अगर वर्टिकल लाइन हमने क्या क्या ड्रॉ किया किसी भी कर्व के ऊपर, वो कर्व को दो बार टच कर रहा है, दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स क्या होगा, इट इज अ क्या होगा, फंक्शन होगा। ये हमको तरीका बता रहे हैं फंक्शन को चेक करने के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ। इट इज अ ट्रू, मतलब आपको लग रहा है कि मैं जो बातें हो रही सही बात कर सकता हूँ, मैं इसीलिए थोड़ा सा आप लोग चेक कर रहा था। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं वर्टिकली लाइन खींची, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, दो बार कट कर रहा है एक ही इसको ग्राफ को, तो क्या होगा, ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, मतलब ये क्या बन गया, एक एलिप्स टाइप में कुछ दिख रहा है। एलिप्स शायद आई थिंक 11th में पढ़ चुके हैं सब लोग, है ना। तो वहाँ से अगर हम देखना चाहें कि इलिप्स क्या होता था, फंक्शन होता था कि नहीं होता था, अगर ऐसा मुझे कुछ याद करना हो तो कि नहीं, ठीक है। ये चीज़ देखो, अगर कुछ आइडिया लगा इलिप्स के बारे में, चलो अच्छा इलिप्स भूल जाओ। अगर मैं सिंपल सा पूछना चाहूँ, सिंपल सा समझो, अगर सब चीज़ें भूल जाओ जो बता रहा हूँ सब भूल जाओ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन नॉट फंक्शन। मैं इसी को एक बार फिर से बताता हूँ, हो सकता है इस बार तुम लोगों का दिमाग शायद लग जाए। मैं कह रहा हूँ कि एक अपने पास कोई फंक्शन है, ठीक है, अपना एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस था। बहुत ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, एक कहीं पे यहाँ पे कर दी। अब देखो ये चीज़ देखो, यहाँ पे एक्स तो कुछ होगा, ठीक है, एक्स यहाँ पे कुछ है, तो क्या इसी एक्स को पुट करने पर मुझे यहाँ पे जो वाई की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे वाई की वैल्यू आ जाएगी, मतलब क्या कह रहा है, एक एक्स पुट करने पे वाई की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये पॉसिबल है फंक्शन पे, क्या फंक्शन में पॉसिबल नहीं है, मीन्स इट इज़ अ नॉट फंक्शन, इट इज़ एन क्या, इट इज़ नॉट फंक्शन। मतलब क्या कह रहा है कि अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट में ग्रेटर देन 1 हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या वो फंक्शन नहीं होगा। बट इक्वल टू 1 अगर सिर्फ एक ही बार कहीं कट कर रहा है, इट मीन्स वहाँ फंक्शन होगा। इससे यहाँ मुझे दिख रहा फंक्शन है ही नहीं। और अगर मैं इसके अलावा अगर मैं बनाना चाहूँ, जैसे मान लो कोई ग्राफ एक मैंने मान लो एक्स इसी का बना लिया, इसी का बना लिया, क्या एक्स स्क्वायर का बना लिया, और मैंने देखो हॉरिजॉन्टल कितनी भी लाइन खींच दूंगा तो क्या हो रहा है, ये एक ही बार कर रहा है, एक ही बार कट कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। मैंने क्या बोला इन शॉर्ट लैंग्वेज, मैंने क्या बात किया, मैंने कहा कि अगर लाइन क्या हो रही है, ग्रेटर देन 1 कट हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है कर्व पे, वर्टिकल लाइन अगर कर्व पर ग्रेटर देन 1 बार क्या हो रहा है, कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है, इट मीन्स वहाँ फंक्शन
नहीं है, बट अगर इक्वल टू 1 मतलब एक ही बार कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे फंक्शन है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन। देखो हमने ये दो चीज़ें क्यों पढ़ी, ज़रूरी थी। ठीक है, ये ज़रूरी थी हम लोगों को समझना कि जब कल को क्या होगा, कहीं पर क्वेश्चन मिलता है अपने को और हमको क्या होता है उसका ग्राफ बहुत इजी पता होता है कि ग्राफ इसका ऐसा कोई प्लॉट हो रहा है, बन रहा है, और मुझे बताना है कि फंक्शन है कि नहीं है, तो मैंने नॉर्मली ग्राफ बना लिया, चेक कर लिया कि भाई क्या हो रहा है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कट हो रही लाइन कैसे हो रही कैसे नहीं हो रही, बता दिया मैंने कि यहाँ फंक्शन है या नहीं है, अगर है तो कौन सा है, मैनी वन है कि वन वन है, ये भी मैंने बता दिया बाई यूजिंग ग्राफ। मतलब बहुत सिंपल हो गया ये। ठीक है, क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, चीज़ मिस हो रही थी, नेमिंग। व्हाट नेमिंग, कि क्या होता है कई बार इसको वन वन को और ऑन्टो को और मैनी वन को, इसको कुछ और भी कहते हैं। ठीक है, वो नाम लिखना अपने को। तो वन वन का जो नाम होता है, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो जो वन वन होता है उस वन वन को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन को क्या कहते हैं, इंजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव भी कहते हैं, सॉरी इंजेक्टिव है, ये है, इंजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, वन वन में क्या हमने कि यहाँ पे इसको इंजेक्टिव भी कहते हैं, ऑन्टो को सर्जेक्टिव कहते हैं। किसको, ऑन्टो को सर्जेक्टिव कहते हैं, और क्या, इंजेक्टिव प्लस जो सर्जेक्टिव होता है उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ये नेमिंग इसलिए मैंने बता दिया कि कल को हम जब इनवर्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, क्या होता है कई बार ये सब नाम कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए मैंने सिंपल सा सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव और इंजेक्टिव बता दिया। थोड़ा सा नाम भी अपने को याद रखना है सब चीज़ें, किसको क्या कहते हैं, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिशन की बुकों में हमको सिर्फ यही मिलता है, क्या, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव, अपने पता होना चाहिए क्या बातें हो रही है। ठीक है, बाइजेक्टिव यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि बाइजेक्टिव क्या होता है, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों होता है, मीन्स ऐसे फंक्शन जो वन वन और टू दोनों हैं वो हमारे बाइजेक्टिव हुए। और कल को हम जब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर हम क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, वहाँ बाइजेक्टिव का यूज़ है। वैसे इस साल के जो सीबीएसई ने जो गाइडलाइन भेजा है उसमें से इनवर्स ऑफ फंक्शन टॉपिक को हटा ही दिया है। ठीक है, बट फिर भी हम इसको पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, छोड़ना नहीं चाहेंगे। इस साल हटाया, हो सकता है नेक्स्ट ईयर मिले या आगे मिले आपको कॉम्पिटिशन में, क्या बोलते हैं इसको, कल को आप बीटेक वीटेक करने जाओ या कुछ भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो सकता है कहीं मिल जाए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सब चीज़ें। ठीक है, आज के लिए इतना डन है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वहाँ पे हम इनवर्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर।